तो ये रहा आपका सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट संख्या 84 और आज की तिथि है 16 फरवरी 2021, क्लास 10th। पहला सवाल आपका है, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में? इस्पात मतलब स्टील या लोहा कह सकते हैं मोटे तौर पे। तो ये कारखाना कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। हमारा एक राज्य है छत्तीसगढ़ जिसमें ये स्थित है। प्रश्न संख्या 2 देखें, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत का अधिकांश लोहा एवं इस्पात उद्योग स्थित है? संकेंद्रित है। संकेंद्रित मतलब कंसंट्रेटेड है, वहीं पर ज्यादातर है। तो ये आपका क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र। आपसे कोई पूछे छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, तो इसका अधिकांश हिस्सा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वगैरह में स्थित है। प्रश्न संख्या 3 देखें, रिक्त स्थान की यहाँ पे हमने पूर्ति करनी है। भारत में डैश इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है क्या? बेंगलुरु शहर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कंप्यूटर और उससे जुड़ी हुई चीजें। कंप्यूटर के ज्यादातर कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत ही बनते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है भौतिकी की। प्रश्न संख्या 4 देखें, सही अथवा गलत बताना है इसमें हमने। भारत में सबसे पहले सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1854 में मुंबई में हुई। सही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसको टिक करके हम आगे बढ़ देते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो देखिए रेखांकित शब्द यहाँ पे क्या है? संयुक्त अमेरिका। इसको हमने हटाना है और कुछ सही करके लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत है। तो इसकी जगह हम सिर्फ भारत लिख देंगे, हमारा आंसर सही हो जाएगा। हमने आपको लिख करके दिखाया और साथ ही साथ हमने और लिख दिया एक सेंटेंस कि पटसन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जूट कहते हैं। आप भी इसे कॉमन नाम जूट से ही जानते होंगे, जिससे रस्सी बनती है और कई चीजें बनती हैं, थैले वाले बनते हैं, बोरियां बनती हैं। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए। अवस्थिति मतलब जहां पे वो लगते हैं उसको कहते हैं अवस्थिति। तो 3 कारण बताने हैं, भौतिक कारण, जो उनके लगने को प्रभावित करते हैं कि उद्योग लगेंगे या नहीं लगेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखिए, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताने हैं। इस बार पहले क्या बताने थे? भौतिक कारक। दूसरे में क्या पूछा? मानवीय कारक। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, भौतिक कारक क्या है और मानवीय कारक क्या है। मानवीय कारक मतलब जिनको मानव प्रभावित करता है सीधे तौर पे। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित हैं? इसका कारण बताना है, कौन कौन से संभावित कारण है। प्रश्न संख्या 4 में, विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? बैकबोन मतलब उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं। और विनिर्माण किसे कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग को। कुछ बनाना मतलब विनिर्माण करना, उसका निर्माण करने को ही विनिर्माण करना कहते हैं। अब हम इनके विस्तृत उत्तर देख लेते हैं और ये हमने आपकी सुविधा के लिए लिख भी दिए हैं। हम मोटे तौर पे इनको समझा देंगे और आपने एज इट इज इनको लिख देना है। तो पहला प्रश्न देखिए, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 कारक कौन कौन से हैं? भौतिक कारक की बात हो रही है इस प्रश्न के अंदर। तो जल एक भौतिक कारक है, स्थल भी एक भौतिक कारक है और जलवायु भी एक भौतिक कारक है। मतलब जल की उपस्थिति बहुत सारे उद्योगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में, मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, लेकिन बाकी उद्योग XYZ कुछ भी लगाओगे तो अच्छी खासी तादाद में, क्वांटिटी में, मात्रा में जल की उपस्थिति अनिवार्य है। दूसरा फैक्टर आपको पता है, स्थल मतलब जमीन। जमीन भी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए जमीन और ऐसी होनी चाहिए ताकि उस पर उद्योग लगे तो वहां पे ट्रांसपोर्ट वगैरह आसानी से पहुंच सके, यानी कि रेलवे लाइन वहां पे बिछ सके। ऐसा ना हो कि हम पहाड़ पर जाकर के कोई उद्योग लगा लें, वहां मुश्किल होगा क्योंकि रेलवे ट्रैक वहां बिछाना बहुत मुश्किल काम होगा। क्लियर? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जलवायु। जलवायु का अच्छा होना भी जरूरी है। कहीं अगर साल भर वर्षा वर्षा होती है तो वहां पे उद्योग कंपेरेटिवली लगाना काफी मुश्किल होगा। कहीं पे तूफान बहुत आते हैं तो वहां पे भी हम उद्योगों को स्थित लगाने से पहले सोचेंगे और मुश्किल होगा वहां पे लेबर भी पहुंचाना और कच्चा माल भी पहुंचाना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताने। इस बार कारक कैसे हैं? मानवीय फैक्टर्स मानवीय होने चाहिए। तो श्रम यानी कि लेबर, वहां पे हमें मजदूर आसानी से मिल जाए, स्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाए, जो क्लर्क वगैरह चाहिए और बाकी प्रोफेशनल चाहिए, इंजीनियर वगैरह, सब हमें आसानी से मिल जाए। तो हम कहेंगे कि श्रम हमें आसानी से मिल गया है। दूसरा फैक्टर है बाजार। तो बाजार में कच्चा माल जो हम तैयार करके पक्का करेंगे उसको, तो उसके बाद हमें बाजार तो चाहिए, और बाजार अगर हमें नहीं मिला तब भी बेकार, इसलिए बाजार भी महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट देखिए, परिवहन। अब बाजार अगर मिल भी गया तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो कैसे वहां तक पहुंचाएंगे, इसलिए ट्रांसपोर्ट या परिवहन का होना भी अति आवश्यक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3,
ये रहा आपका प्रश्न संख्या 3। भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित हैं? तो इसके कुछ कारण देखिए कौन कौन से हैं। का पश्चिम बंगाल में पटसन की खेती सर्वाधिक होती है, इसलिए जूट उद्योग को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिलता है। देखें यहाँ पर कच्चे पटसन को संसाधित यानी प्रोसेस करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपस्थिति। आप जानते हो कि गंगा नदी वहां पर बहती है और भी कई नदियां बहती हैं, तो जल की पर्याप्त मात्रा वहां पर उपलब्ध होती है। देखिए कोलकाता जैसा महानगर पास होने के कारण जूट उद्योगों को आसानी से बाजार मिल जाता है। और फोर्थ देखिए घनी आबादी होने के कारण उद्योग के लिए आसानी से सस्ते मजदूर भी मिल जाते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को भारत में आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों कहा जाता है? तो पहला देखिए इसका क्या सेंटेंस है। विनिर्माण उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं, ठीक है जी। उसके बाद विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक होते हैं तथा कृषि के लिए जरूरी तकनीक भी विकसित करते हैं, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ती है। और चौथा पॉइंट देखेंगे, इनसे निर्मित वस्तुओं के व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके कारण हम विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।